सुप्रभात बच्चों। तो इससे पहले वाले अंक में आपको बता दिया था कि जो लुट्टन पहलवान था वो बड़ा बड़बोला था और उसने ये कहा था कि मुझे होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, यानी पूरे देश के लोग मुझे जानते हैं। तो उसका ये बड़बोलापन था। हाँ, लेखक ने माना है कि इतना ज़रूर था कि उसको कम से कम एक ज़िले के लोग शायद उसको जानते थे, यानी उसके होल इंडिया की जो सीमा है शायद एक ज़िले की सीमा के बराबर हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे, उसके नाम से जानते थे कि हाँ, लुट्टन नाम का एक पहलवान है। तो एक हिसाब से वो जिला स्तर का पहलवान था, नेशनल स्तर का नहीं था। हालांकि उसका कहना था कि वो एक नेशनल प्लेयर है कुश्ती का। उसके बाद वाला पार्ट, लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे। जिस समय लुट्टन की आयु 9 वर्ष की थी उस समय उसके माता पिता का देहांत हो गया था। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी। अब बच्चों, आपको थोड़ा हंसी आएगी सुन के कि 9 साल का था कि शादी कैसे हो गई उसकी। ये उस समय की बात है जब बाल विवाह का चलन था। तो ये उसका सौभाग्य था कि उसकी शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। जब उसकी देखभाल करने वाला कोई ना होता तो क्या होता फिर? वो भी माँ बाप का अनुसरण करता, अर्थात वो भी स्वर्ग सिधार जाता। क्योंकि जिसकी बच्चे की देखभाल नहीं होती, 9 साल के बच्चे की खाना वाना टाइम पे नहीं मिलेगा तो वो बचेगा कैसे? तो सौभाग्यवश क्यों कहा फिर? अब ये शादी हो चुकी थी। सौभाग्यवश इसलिए कहा कि उसके माँ बाप के मरने के बाद में उसकी विधवा सास ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, अपनी सास के साथ में रहता था। तो सास के यहाँ पे कुछ गाय थी, उनको वो चराता था। धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण शब्द में आप देख रहे हो संधि है, धारा और उष्ण को मिला करके गुण संधि से शब्द बना है धारोष्ण। मतलब धार लेता था वो सीधा, गाय या भैंस जो भी कुछ थे उनके थनों से सीधा खींच करके गर्म दूध बिल्कुल थनों से निकलता हुआ वो पी जाता था, धार मार के पी जाता था। कसरत किया करता था और खूब वो फिजिकल एक्सरसाइज किया करता था। पहलवानी का उस पर जुनून सवार था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। सास क्योंकि विधवा थी, घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए गांव के लोग भी उसको कई तरह की परेशानियां दिया करते थे। यानी जैसे कि घर पे कब्जा करने की नीयत से लोग, ठीक है ना, तो इस तरह की बातें। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। तो उसने जो अपने शरीर के साथ में जो ये फिजिकल एक्सरसाइज करनी शुरू की थी, उसकी वजह यही थी कि उसके दिमाग में एक बात आ गई थी कि मुझे उन लोगों से बदला लेना है जो मेरी सास को परेशान करते हैं। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया। जब कोई आदमी फिजिकली इतना कुछ करता है, वर्कआउट करता है, चाहे वो जिम में जाके करता है, तो आपको पता ही है उसके सीने और बाहें कितनी सुडौल और मांसल हो जाती हैं। वही हुआ किसके साथ? लुट्टन सिंह के साथ, किशोरावस्था में ही, यानी जब वो युवा था बिल्कुल। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा, जिसका परिणाम यह निकल के सामने आया कि जैसे ही उसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ी और वो जवान हुआ, किशोरावस्था से टीनेज से बाहर निकला, एडोलसेंस से बाहर निकला, तो वैसे ही वो एकदम अपने गांव का सबसे अच्छा पहलवान हो गया। लोग उससे डरने लगे। और जिस उद्देश्य से उसने पहलवानी सीखी थी या जिम या कसरत किया करता था, वो क्या उद्देश्य था? कि उन लोगों को से बदला लेना जो उसकी सास को परेशान करते थे। अब उसके शरीर को देखकर ही गांव के वो सारे लोग उससे घबराते थे, भय खाते थे। वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर, अब बच्चों आपने कुछ लोगों का चलने का अंदाज देखा होगा, सलमान खान का चलने का अंदाज देखा होगा, थोड़ी सी बाह फैला के चौड़ा होके चलता है, तो वैसे ही वो भी गांव में अपने चौड़ा होके चलता था। 45 डिग्री, 45 डिग्री पे अपनी भुजाओं को खोल के चलता था। पहलवानों की भांति पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था, और जो गांव में दंगल होता था उस दंगल में उसकी हिस्सेदारी जरूर रहती थी, वो कुश्ती लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। श्यामनगर उसके शहर का नाम है जो गांव से दूर है। तो श्यामनगर के मेले में वो कुश्ती देखने के लिए गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे रहा नहीं रहा गया, यानी जो अंदर पहलवानी का जुनून था वो उसको रोक नहीं पा रहा था, उस जुनून को। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी, यानी पूरा जोश भर दिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में
शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। कौन था ये शेर का बच्चा? ये था एक पहलवान जिसका नाम था चांद सिंह। असली नाम क्या था? चांद सिंह। और कहाँ से आया था वो? पंजाब से। कहाँ? श्यामनगर के मेले में पहली बार आया था अपने गुरु बादल सिंह के साथ। तो इसका टाइटल जो था पहलवान चांद सिंह का, वो था शेर का बच्चा। और आपको पता है कि टाइटल कब मिलता है? जब आदमी कुछ करता है तब उसके साथ में वो नाम जुड़ता है। तो ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे इस जंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी, यानी पहलवान चांद सिंह को चुनौती प्रस्तुत करी कि मैं तेरे साथ लड़ूंगा। हाथ मिलाना बोलते हैं उसको। सुंदर, जवान, किसके बारे में ये एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव है चांद सिंह के विषय में। शेर के बच्चे का, उसका परिचय समझ लीजिए। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर के मेले में आया था। कैसा था देखने में? सुंदर, जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। अब आपको पता लग गया उसके नाम के साथ में शेर का बच्चा टाइटल क्यों जोड़ा? क्योंकि उसने अपनी उम्र के जो पहलवान थे, पंजाबी पहलवान और पठान पहलवान, सारे के सारे पंजाबी और पठान पहलवानों को बहुत ज़्यादा कुश्ती का शौक होता था और अच्छी कुश्ती लड़ते थे, लेकिन सारों को उसने अकेले ने हरा दिया था। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। सिर के बल लुढ़कता हुआ जाता था, ये उसका अंदाज था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। जो देशी और नौजवान पहलवान थे, जब उसको देखते थे अपने सामने चांद सिंह को, तो फिर उसके सामने टिकने की हिम्मत किसी की नहीं थी। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था, जैसे शेर दहाड़ता है। क्योंकि उसके साथ टाइटल जुड़ी हुई थी शेर का बच्चा, तो उसको भी तो जस्टिफाई करना था कि वाकई में शेर का बच्चा हूं। तो वो बीच बीच में ऐसे दहाड़ता था जैसे कि वो शेर हो। उसके पश्चात बच्चों इस पेज का अंतिम ही पैराग्राफ है। श्याम नगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। श्याम नगर का जो राजा था वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो दंगल और शिकार का बड़ा शौकीन था। वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं इस चांद सिंह नामक पहलवान को अपने शाही दरबार में रख लूं, उसको शाही पहलवान बना दूं। लेकिन इसी बीच ये घटना घटित हुई कि लुट्टन ने उसको चुनौती दे दी चांद सिंह को। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया। अब टाइटल जुड़ गया था शेर का बच्चा, तो वो उस अखाड़े का सम्मानित पहलवान था। लेकिन जैसे ही लुट्टन ने उसको चुनौती दी तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया। आपको पता ही है कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कमज़ोर के ऊपर थोड़ा सा अट्टहास करता है या व्यंग में मुस्कुराता है। और फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा और मुस्कुराने के बाद लुट्टन पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मरा मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। तो भीड़ में खलबली इसलिए मच गई क्योंकि जो भीड़ अभी तक शांत थी, उस वो इसलिए शांत थी क्योंकि उसकी जोड़ी का पहलवान मिल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही लुट्टन ने उसको चुनौती प्रस्तुत करी और ये द्वंद्व शुरू हो गया, कुश्ती शुरू हो गई, तो लोग कहने लगे कि ये तो पागल है लुट्टन, तो इसके हाथों मरेगा चांद सिंह के हाथों। लेकिन लुट्टन ने बड़ी सफाई से उस आक्रमण को संभाल लिया और उसके पैंतरे से बाहर निकल के अपना पैंतरा दिखाने लगा। अब ये क्या था? टर्निंग पॉइंट है इस कहानी का कि किस तरीके से लुट्टन ने अपने प्रति राजा की जो सोच थी उसको परिवर्तित कर दिया, पब्लिक की जो सोच थी उसको बदल दिया। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया, देख भाई, जो भी तू है हमारे यहाँ का ही। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे राजा साहब उसको, जाओ मेला देखकर अपने घर चले जाओ, क्योंकि ये कुश्ती लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और वो भी चांद सिंह से कुश्ती लड़ना, वो तो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं बेटा। तो हमारे यहाँ का पहलवान है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि जा 10 रुपये ले, अच्छा लड़ा तू, अच्छा पैंतरा बदल दिखाया तने, लेकिन इसके पहलवान के साथ में तू जम नहीं पाएगा, इसलिए 10 का नोट ले, खा पी और चला जा। तो लुट्टन सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी राजा की। लुट्टन ने कहा, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, सरकार आप आदेश करो, राजा साहब आप मुझे आज्ञा दो, मैं लड़ूंगा।
तुम पागल हो, जाओ। पागल तो नहीं है तू, मरेगा इसके हाथों से, जा चला जा, जान बचानी है तो। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। जो राजा साहब के मैनेजर साहब थे, मुंशी जी थे, और उनके साथ में जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने भी उसको धमकाया लुट्टन को। कहा, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, राजा जी इतना समझा रहे हैं, तेरी समझ में बात नहीं आ रही, बेवकूफ, भाग यहाँ से। तो लुट्टन ने कहा, दुहाई सरकार, सरकार नहीं, नहीं जाऊंगा। पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। जब तक तुम्हारा आदेश मुझे नहीं मिलता लड़ने का, तब तक मैं पत्थर पे माथा पटक पटक के मर जाऊंगा, लेकिन बिना लड़े नहीं जाऊंगा। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा राजा के सामने कि राजा साहब मुझे परमिशन दो। भीड़ अधीर हो रही थी, भीड़ की बेचैनी बढ़ रही थी। अब आपको पता ही है, क्रिकेट का आपने टिकट ले लिया और वहां पे फिर मैच ना हो तो आपका मन कैसा हो जाएगा। तो भीड़ खड़ी बेचैन थी। बाजे बंद हो गए, जो ढोल बज रहे थे वो भी बंद हो गए। पंजाबी पहलवान की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। पंजाबी पहलवान किसके समर्थन में थे? चांद सिंह के समर्थन में थे। इसलिए वो लुट्टन सिंह को गालियां बक रहे थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। जो दर्शकगण थे वो एक्साइटेड थे। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था। बीच बीच में फुगराने वाले भी तो होते हैं ना लोग, तो कुछ को पता था हाँ हारेगा तो जरूर ही हो, लेकिन फिर भी नहीं नहीं भाई, लुट्टन तो लड़ेगा, जरूर लड़ेगा, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह में, अब देखिए यहाँ कितनी महत्वपूर्ण लाइन है ये। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। यानी मुस्कुराने की चेष्टा तो कर रहा था, लेकिन वो चेष्टा व्यर्थ थी। बाकी सबको ये नहीं पता था कि हुआ क्या उस बीच जब लुट्टन का हाथ चांद सिंह पर पड़ा, तो चांद सिंह पहली ही पकड़ में अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उस चांद सिंह को मिल गया था। वो जानता था कि भाई ये तेरे काबू में आने वाला नहीं है, इसमें तो बहुत ताकत है इस आदमी में तो। फिर विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, भाई ठीक है, जब नहीं मानता तो लड़ ले। तो अब आपको समझ में आ गई बात कि चांद सिंह भी को भी अंदाजा हो गया था कि इस पहलवान का वो मुश्किल से ही पूरा पाट पाएगा, क्योंकि ये पहलवान तो अत्यधिक शक्तिशाली है, बहुत जान है इसके शरीर में। पहली ही पकड़ में समझ गया था वो। लोगों को लग रहा था कि लुट्टन में कुछ भी नहीं है, लेकिन चांद सिंह समझ गया था कि ये तेरे काबू का पहलवान नहीं है। तो बाजे बजने शुरू हो गए, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े, क्योंकि सबको पता लग गया चांद सिंह की जोड़ी की, चांद की कुश्ती हो रही है, कोई पहलवान है जिसने उसको चैलेंज किया है। अब ढोल बजने शुरू हो गए, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ जा। पता ही है ना आपको इसका अर्थ, आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा। ठीक है बच्चों, अभी मैं इतने रखूंगा इसको।